मूवी की शुरुआत में हमें ड्रैगन्स के बारे में एक कहानी सुनाई जाती है, जहां हर 500 साल बाद एक लड़की का जन्म होता है और जब वो लड़की 20 साल की हो जाएगी तो उसे डिवाइन पावर मिलेगी, जिसकी पावर से वो किसी भी सांप को जायंट ड्रैगन में बदल सकती है। और जो अच्छा सांप होगा वो उस पावर का यूज दुनिया और ह्यूमनिटी को बचाने के लिए करेगा, और इसके अपोजिट अगर वो बुरा सांप हुआ तो वो उस पावर का यूज ह्यूमनिटी और दुनिया को खत्म करने के लिए करेगा। और आज 500 साल बाद वो टाइम आ चुका है और इसके बाद हमें एक बर्बाद जगह दिखाई जाती है, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई स्पेसशिप लैंड हुई हो और इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स और साइंटिस्ट भी होते हैं। और यही हम एक बाबा को देखते हैं जो किसी तरह की प्रेडिक्शन की बात कर रहा था और वो बताता कि मेरी भविष्यवाणी सच होने वाली है, पर कोई उसकी बात नहीं मानता और उसे धक्के देके वहाँ से भगा देता है। इसके बाद हम इथन नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं, वो भी अपनी न्यूज के लिए इस जगह की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन रिपोर्टिंग करते हुए उसे ऐसा लगता है कि इन निशानों को उसने पहले भी कभी देखा है, लेकिन कहाँ देखा है उसे ये याद नहीं आ रहा था। इसके बाद इथन अपने ऑफिस में भी आके उन्हीं निशानों को देखे जा रहा था कि तभी उसे अपने लॉकेट के बारे में ध्यान आता है जो उसे एक आदमी जैक ने दिया था 15 साल पहले। और वो देखता है कि ये लॉकेट इस जगह से कुछ मैच खा रहा है। अब ये जैक कौन था इसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा। इसके बाद हमें स्टोरी 15 साल पहले की दिखाई जाती है, जहाँ इथन छोटा होता है यानी 15 साल का होता है। यहाँ इथन अपने डैड के साथ एक शॉप में जाता है और जैक इसी शॉप का ओनर होता है। और इथन जब उस शॉप का मुआयना कर रहा होता है तो सडनली उसके सामने एक बॉक्स ओपन होता है और उसमें से कुछ पावर निकल के उसके अंदर चली जाती है। इधर शॉप ओनर जैक इथन के डैड के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उसे हार्ट अटैक आया हो। वो ऐसा करके इथन के डैड को बाहर भेजना चाहता था क्योंकि वो इथन से अकेले में बात करना चाहता था। जैक इथन को बताता कि तुमने बॉक्स में जो पावर देखी है वो एक अच्छे इमोकी की पावर है। बहुत सालों पहले हेवन में इमोकी नाम के सांप हुआ करते थे जो वहाँ अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ रहते थे और हर 500 साल में वहाँ एक अच्छे सांप को इनाम दिया जाता था और उस सांप को ये विश भी दी जाती थी कि वो एक जायंट ड्रैगन में बदल जाए। लेकिन इससे पहले इमोकी को हेवन से आई पावर को हासिल करना पड़ता था जिससे वो नॉर्मल सांप से जायंट ड्रैगन में बदल जाएगा। लेकिन इन सभी अच्छे सांपों के बीच एक बुरा सांप भी था जिसका नाम बोराकी था और उसे भी स्वर्ग से आई हुई वो पावर चाहिए थी। लेकिन बोराकी अकेले नहीं होता, उसके पास भी बहुत ताकतवर आर्मी होती है और हमेशा ही स्वर्ग के अच्छे लोगों और सांपों ने उस पावर को बोराकी से बचा के रखा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोरिया के 1500 ईस्वी में, जहाँ हेवन की पावर एक घर में जाके गिरती है और वो घर किसी और का नहीं बल्कि गाँव के मुखिया का होता है। फिर कुछ टाइम बाद उस मुखिया के यहाँ एक बेटी का जन्म होता है जिसके पास हेवन की वो पावर होती है और इसी वजह से उसकी बेटी के शोल्डर पे एक रेड ड्रैगन भी बना होता है। लेकिन इसके बारे में मुखिया और उसकी बीवी को कुछ भी पता नहीं होता। अब धरती पे मुखिया की बेटी के साथ एक वॉरियर और उसके गुरु को भी भेजा जाता है उस छोटी सी बच्ची की प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन बोराकी ड्रैगन को ये पता चल चुका था कि वो पावर कहाँ छुपा के रखी गई है। अब वो मास्टर गाँव के मुखिया से मिलता है और उन्हें बता देता है कि आपकी बेटी के पास हेवन की पावर्स है। अब बीतते दिनों के साथ वॉरियर को उस लड़की से प्यार हो जाता है। फिर एक दिन मास्टर उस वॉरियर को एक अच्छे इमोगी से मिलवाने ले जाता है और यहाँ पे वो इमोगी उस वॉरियर को एक लॉकेट देता है जो अच्छे इमोगी की प्रोटेक्शन के लिए था और इस लॉकेट को हेवन में काफी सालों की मेहनत से बनाया गया था। अब वो मास्टर वॉरियर को बताता है कि कुछ दिनों बाद मुखिया की बेटी 20 साल की हो जाएगी और तभी बोराकी भी अपनी आर्मी के साथ उस पे पावर हासिल करने के लिए अटैक करेगा और इसके लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। और अब वो दिन आ जाता है जब मुखिया की बेटी 20 साल की हो जाती है और इसी दिन बोराकी अपनी आर्मी के साथ गाँव पे हमला कर देता है और इसी के साथ वो मुखिया की बेटी को ढूंढ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी रास्ते में मास्टर और वो वॉरियर बोराकी और उसकी सेना पे अटैक कर देते हैं, पर जंग खत्म होने से पहले ही वॉरियर उस लड़की को लेके वहाँ से भाग जाता है और अब उसका मास्टर अकेला ही बोराकी की सेना से लड़ रहा था। इधर वो वॉरियर उस लॉकेट को रास्ते में ही फेंक देता है। इसका मतलब ये था कि उसने स्वर्ग से आए आदेश को ठुकरा दिया है। अब बोराकी भी इन दोनों का पीछा कर रहा होता है और ये दोनों लोग भागते हुए एक पहाड़ी पे पहुंच जाते हैं और अब बोराकी के डर से ये लोग वहाँ से कूद के अपनी जान दे देते हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैक इथन को वही लॉकेट देता है जो 500 साल पहले मास्टर ने अपने वॉरियर को दिया था, क्योंकि असल में इथन ही 500 साल पहले का वॉरियर है और जैक ही वो मास्टर है। अब जैक इथन को बताता है कि इस बार धरती पे जिस लड़की के पास वो पावर है उसका नाम सारा है और उसके शोल्डर पे भी मुखिया की बेटी की तरह रेड ड्रैगन बना हुआ है और उस लड़की को तुम्हें ढूंढना है और उसे बोराकी से बचाना है क्योंकि बोराकी का भी जन्म धरती पे हो चुका है। इसके बाद इथन अपने ऑफिस पहुंचकर अपने दोस्त से सारा के बारे में पता लगवाने को कहता है। इसके बाद हमें सारा को ही दिखाया जाता है जो कि जिम मार रही होती है। फिर वो अपनी फ्रेंड ब्रेंडी के साथ बैठ के न्यूज देख रही होती है और न्यूज पे इथन की ही न्यूज दिखाई जाती है जहाँ वो उन निशानों को देख के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सारा की फ्रेंड सारा से मिलने उसके घर पे जाती है जहाँ सारा उसे बताती है कि प्लीज बहन तू जा, मेरा दिमाग खराब है। पर उसकी फ्रेंड सारा का मूड ठीक करने के लिए सारा को लेके एक क्लब में आ जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद सारा वहाँ से भी निकल जाती है। लेकिन रास्ते में कुछ गंदे लड़के सारा को
परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ एक एजेड आदमी आता है जो उसे बचा लेता है और बाद में हम देखते हैं कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जैकी होता है। इसके बाद हमें जू का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसे एक हाथी के चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो बाहर जाके देखता है। वो देखता है कि एक बहुत बड़ा सांप पूरा का पूरा हाथी एक बार में निकल गया है और ये सांप कोई और नहीं बल्कि बोराकी ही होता है। यानी कि 500 साल बाद बोराकी भी धरती पे आ गया है हेवन की पावर को लेने के लिए। अब इस हादसे के बाद एक रिपोर्टर सारा का इंटरव्यू लेने आता है और ये इंटरव्यू कोई और नहीं बल्कि इथेन का ही कजन होता है। फिर एक दिन इथेन दोबारा से जैक से मिलने उसी शॉप पे जाता है, पर वहाँ जैक नहीं होता, बजाय उसकी वहाँ इविल जर्नल था। तो इथेन उससे जैक के बारे में पूछता है, पर वो उसे कुछ नहीं बताता। तभी अचानक से वहाँ की सारी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं और तभी अचानक इथेन की आंखें खुल जाती और वो समझ जाता कि ये सब कुछ मेरा एक सपना था। इसके बाद इथेन ऑफिस में अपने फ्रेंड से सारा के बारे में ही बात कर रहा था कि तभी वहाँ वही इंटरव्यू आ जाता है जिसने सारा का इंटरव्यू लिया था और तब उसकी पूछताछ से इथेन को शक हो जाता है कि ये वही लड़की है जिसे इथेन ढूंढ रहा है। और इधर हमें सारा का एक सपना दिखाया जाता है जहाँ सपने में वो देखती है कि इविल जर्नल उसे मारने वाला ही है कि तभी उसकी आंख खुल जाती है और इसी वजह से सारा के ड्रैगन में दर्द होने लगता है और इस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। और यहाँ पे उसकी फ्रेंड मैंडी भी उससे मिलने आती है, लेकिन उसे उससे नहीं मिलने दिया जाता। इसके बाद मैंडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ सारा के घर जाती है उसका कुछ सामान लेने के लिए, पर वहाँ पे इविल जर्नल और वही जायंट सांप यानी बोराकी आके उन्हें मार देते हैं। इसके बाद इथेन को भी इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है, तो उसे लगता है कि ये मौत सारा की ही हुई है क्योंकि ये हादसा उसके घर पे जो हुआ था। पर वहाँ पहुँच देखने पे इथेन को पता चलता है कि सारा के घर पे सारा की नहीं बल्कि उसके फ्रेंड की मौत हुई है और सारा तो हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके बाद इथेन सारा से मिलने वही हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर इथेन का एक दोस्त होता है, इसलिए वो उसे सारा से मिलने देता है। और जब इथेन पहली बार सारा से मिलता है तो सारा बोलती है कि आगे बहुत भयंकर महायुद्ध होने वाला है। और तभी हम बोराकी को देखते हैं जो सारा को ढूंढते हुए उसी हॉस्पिटल पे आ चुका था, लेकिन तभी इथेन का फ्रेंड वो डॉक्टर वहाँ आकर उन दोनों को सेफली वहाँ से निकाल देता है और तब हमें पता चलता है कि ये कोई डॉक्टर नहीं बल्कि जैकी है। लेकिन यहाँ रास्ते में बोराकी और इविल जर्नल उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें मारने वाले ही होते हैं कि तभी वहाँ एक औरत आके इनकी हेल्प करती है और इन्हें वहाँ से बचा के ले जाती है। और हमें फिर से दिखाया जाता है कि ये लेडी कोई और नहीं बल्कि जैकी है जो उनकी हेल्प करने के लिए ही वहाँ आया था। इसके बाद हमें FBI के सीनियर्स दिखाए जाते हैं जहाँ उनका लीडर एक सीनियर से शहर में होने वाले हादसे के बारे में पूछता है, जहाँ एक सीनियर अपने लीडर को कोरियन एसेंट स्टोरी सुनाता है, पर उनका लीडर इसकी इस स्टोरी पे कोई यकीन नहीं करता। इसके बाद हम FBI के बहुत सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो कि बोराकी को मारने गए थे, लेकिन बोराकी अकेला ही इन सभी सोल्जर्स को मार देता है। इसके बाद इथेन सारा को लेके हॉस्पिटल जाता है ताकि वो उसके सपनों के बारे में पता कर सके, जहाँ सपने में सारा सबसे पहले अपने डैड को देखती है जो कि अब मर चुके हैं। इसके बाद सारा 500 साल पहले अपने पास्ट टाइम को देखती है जिससे उसे सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे बोराकी आ जाता है और इस वजह से इथेन सारा को लेके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब बोराकी कंटिन्यू इन दोनों का पीछा कर रहा होता है, लेकिन ये कैसे भी करके वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद इथेन सीधा जाके जैक से मिलता है। जैक उसे बोलता कि इस बार तुम वो गलती मत करना जो तुमने पहले की थी, उस लॉकेट को फेंक कर और स्वर्ग के काम को ठुकरा कर, और इस बार मुझे उम्मीद है कि तुम अपना कर्तव्य पूरा करोगे। और तभी हम देखते हैं बोराकी वहाँ भी आ जाता है जहाँ इथेन होता है और अब बोराकी इथेन और सारा को खाने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पे बहुत सारा पुलिस फोर्स आ जाता है जो कंटिन्यू बोराकी पे गोली चलाते रहते हैं और इस चीज का फायदा उठाकर इथेन सारा को लेके एक बड़ी बिल्डिंग के हेलीपैड पे पहुंच जाता है। लेकिन बोराकी इतना बड़ा सांप होता है कि वो उस बिल्डिंग को चारों तरफ से जकड़ लेता है और अब इथेन और सारा उस हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़ने वाले ही होते हैं कि तभी बोराकी उस हेलीकॉप्टर का पैड पकड़ लेता है और ये देखकर इथेन और सारा हेलीकॉप्टर से कूद जाते हैं। अब इथेन और सारा बोराकी के बिल्कुल सामने होते हैं और वो इन्हें खाने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पे आर्मी के बहुत सारे हेलीकॉप्टर द्वारा एक साथ बोराकी पे अटैक किया जाता है और इसका फायदा उठाकर इथेन और सारा वहाँ से भाग जाते हैं। इधर इविल जर्नल अपने मोस्टर्स को भेज देता है इथेन और सारा को ढूंढने के लिए और उसके ये मोस्टर शहर में आके पूरे शहर में तबाही मचाने लगते हैं और अब ये मोस्टर इथेन और सारा की गाड़ी पे भी अटैक करने लगते हैं, जिस वजह से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और अब वो ड्रैगन उन दोनों को उठा के अपने साथ ले जाते हैं और जब इथेन की आंखें खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और सारा को वो लोग बलि देने के लिए ले जा ही रहे थे और तभी वहाँ पे बोराकी भी आ जाता है। अब ये सभी चीजें देख के इथेन सारा को बचाने के लिए जोर से चिल्लाता है और इससे होता ये है कि उसके लॉकेट की पावर की वजह से उसकी रस्सियां टूट जाती हैं और वहाँ खड़े सभी सोल्जर्स ड्रैगन्स जल के राख बन जाते हैं और साथ ही साथ बोराकी भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद इथेन सारा के पास पहुँचता है पर तभी इविल जर्नल उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसके लॉकेट की पावर से वो भी मारा जाता है। इसके बाद दोबारा से बोराकी वहाँ पे आ जाता है और वो इथेन को गिरा देता है और सारा पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एमोगी ड्रैगन आ जाता है और वो बोराकी सांप से लड़ने लगता है और इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। लेकिन यहाँ पे
बोराकी इमोगी को हरा देता है। अब इमोगी को हारा हुआ देखकर सारा अपनी हेवन पावर इमोगी के अंदर डाल देती है और इस बार इमोगी बहुत पावरफुल होके बोराकी से लड़ता है और बहुत बुरी तरीके से वो बोराकी को मार देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सारा ने अपने अंदर की सारी पावर निकाल दी थी, इसलिए उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इमोगी की पावर्स और सारा की शक्ति आपस में मिल जाती हैं और वो धरती से जाने से पहले इथन से प्रॉमिस करती है कि हम दोनों दोबारा मिलेंगे। इसके बाद इमोगी हेवन की पावर लेके वापस से हेवन में चला जाता है और ये मूवी यहीं एंड होती है।